भक्तजनों, जय माता लक्ष्मी। शुभ दीपावली। सभी भक्तजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका मंगलमय हो, सबको धन धान की पूर्ति हो। माता लक्ष्मी की कृपा सब पर अच्छी प्रकार से बनी रहे। भक्तों, आखिर क्यों मनाते हैं दिवाली और माता लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों करते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, इसके बिल्कुल ना करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं। जय माता लक्ष्मी। दिवाली के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। वहीं भगवान गणेश की पूजा करने से शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। भक्तजनों, दिवाली का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। ये पर्व हर वर्ष कार्तिक महीने में अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, साथ ही सुख और सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि माता लक्ष्मी बेहद चंचल हैं। वह एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरती हैं। इसके लिए नियमित रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप भी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित नहीं रहना चाहते हैं तो दीपावली के दिन भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं पूजा के समय ये व्रत कथा अवश्य सुने। सनातन शास्त्रों में ये लिखा गया है कि चित्रकाल में राजा बलि बहुत ही वर्चस्व राजा था। राजा बलि ने केवल महान योद्धा नहीं बल्कि दानवीर भी था। इसके चलते तीनों लोकों में उसकी चर्चा होती थी। इसी दौरान राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को हरा दिया। सत्ता छीन जाने के बाद स्वर्ग नरेश इंद्र इत्र तत्र भटकने लगे। उस समय इंद्र की माँ अदिति जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंची और अपनी आप बीती अपनी मुख सुनाई। माँ अदिति को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे माते, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, भविष्य में मेरा जन्म आपके गर्भ से होगा। उस समय इंद्रदेव को पुनः स्वर्ग की गद्दी मिल जाएगी। अतः आप प्रसन्न होकर जाएं और सही समय की प्रतीक्षा करें। कालांतर में माँ अदिति ने भगवान विष्णु की बहुत कठोर तपस्या की। माँ अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु 52 रूप में अवतरित हुए। काल गणना के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन 52 अवतार रूप में अवतरित हुए थे। कुछ समय बाद दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सलाह पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस योग के सफल होने पर राजा बलि तीनों लोकों के विजेता बन जाते। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए तीनों लोकों को आमंत्रित किया। आमंत्रण पाने के बाद भगवान विष्णु भी 52 रूप में पहुंचे। 52 ब्राह्मण का राजा बलि ने आदर सत्कार किया। 52 देवता के लौटने पर राजा बलि ने उनसे दान देने की इच्छा जताई। हालांकि 52 देव ने दान लेने से मना कर दिया। इस पर पुनः राजा बलि ने दान देने की बात कही। तब 52 देव ने 3 पग भूमि मांग ली। यह सुनकर राजा बलि मन ही मन हंसने लगा। ये तो कुछ नहीं मांगा आपने। ऐसा सोचकर वह तत्क्षण भी देने की बात नहीं कह सका और बोला, आप नाप लीजिए। तब भगवान विष्णु ने एक पग में भूमि, दूसरे पग में नभ माप लिया। तीसरे पग के लिए भूमि नहीं बची तो राजा बलि ने अपना मस्तिष्क भगवान विष्णु के पग के नीचे रख दिया। भगवान विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में जा पहुँचे। यह सब देख राजा बलि भगवान नारायण को पहचान गए। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल में रहने का वर मांगा।
भगवान विष्णु ने राजा बलि के वरदान को स्वीकार कर लिया। इधर इंद्रदेव स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो गया। उधर भगवान विष्णु के वैकुंठ न लौटने पर माँ लक्ष्मी चिंतित हो उठी। जब माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने की जानकारी हुई तब माँ लक्ष्मी रक्षा सूत्र लेकर पाताल लोक पहुंची। वहां राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया। इससे प्रसन्न होकर राजा बलि ने वर मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करने का वरदान मांगा, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान विष्णु के वैकुंठ लौटने से पहले राजा बलि ने एक और वर मांग लिया। इस वर के तहत सावन पूर्णिमा से लेकर धनतेरस तक पाताल लोक में रहने का अनुरोध किया। लक्ष्मी नारायण जी ने राजा बलि की विनती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जब भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी वैकुंठ लौटे तो दीप पर्व दिवाली मनाया गया। कहा जाता है तब से धनतेरस से लेकर दिवाली तक अपनी बहन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी वरदान राजा बलि ने मांगा था। इसके लिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसीलिए दिवाली भी मनाई जाती है। भक्तजनों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और ज़रूर लिखें। जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।